श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों, विश्वासी कथा सुताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रतापभान की कथा श्रवण कर रहे थे। राजा बहुत धार्मिक व्यक्ति था और जो है उसका भाई जो है महाराज, उसका जो मंत्री था वो धर्मरुचि था। उसका भाई जो है महाराज अरिमर्दन बहुत बलवान था और पूरी सेना चतुरंगिणी थी उसके साथ। अपनी पूरी सेना को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बाद उसने महाराज डुगडुगी बजाया, निशाना। सेन बिलो की राव हर्षाना, बाजे नभ बहुवेग विधाना। और यात्रा के समय हर्ष करना शकुन। महाराज जो है हर्ष हुआ चलने में। चलते वक्त अगर हर्ष होता है तो कार्य सिद्ध होता है। हर्षित हुए कि इस सेना से हम समस्त शत्रुओं को जीत लेंगे। हर्ष होना भीतर का शकुन है और डंके नगाड़े बजाना बाहर का शकुन है। महाराज बारे नभ गहगहे निशाना, तो गहगहे निशान आकाश में बज रहे हैं। सेना को देख करके राजा हर्षित हुए। इस चेष्टा को देख करके सेनापति समझ गए कि राजा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। उनके इस सूक्ष्म चित्त के उत्तर में सेनापतियों ने निशान बजवाए, जिससे प्रकट हो जाए कि राजा के अभिप्राय को समझ गए। ये अलंकार है। महाराज उन्होंने क्या किया? विजय है तू कट कई बनाई, और सुदिन सादिनी को चले वो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, और जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीने, और लैले दंड छाननी दीने। सकल यमनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भान महिपाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सेना जो है दिग्विजय के लिए राजा सेना सजा करके और शुभ मुहूर्त शुभ दिन समझ करके राजा जो है चढ़ाई करके डंका बजा करके चला। जहाँ तहाँ अनेक लड़ाइयाँ लगी और अर्थात जो है लड़ाई हुई। सब राजाओं को उसने महाराज बलपूर्वक जीत लिया। सातों द्वीपों को अपने भुजाओं के बल से वश में कर लिया और सबसे दंड लेकर के राजाओं को छोड़ दिया। उस समय संपूर्ण भूमंडल में एक भान प्रताप ही मंडलिक राजा हुआ और कहने लगे कि ऐसा राजा मंडलिक संसार भर में अपनी भुजाओं के बल से अपने वश में करके उसने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा का अर्थ धर्म काम आज सब सुखों को समय समय पर सेवन करने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धरत काम आदि सुख, सेवई समय नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, दबबु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विजय हेतु कटकई बनाई। कटकई बनाई अर्थात चक्रव्यूह की रचना की, आगे पीछे चलने का प्रकार की है। प्रथम फौज निकल करके परेड पर खड़ी हुई, उसे देख करके राजा हर्षित हुआ। तब वही परेडकार सेना की रचना की है, व्यूहाकार बने। सेना की रचना करते बने तो अवश्य विजय होती। इसे विजय हेतु कटकई बनाई का बनाना कहा।
कटकई बनाई से यह भी जनाया कि पूरी सेना में कुछ की एक छोटी सेना दिग्विजय के लिए बना लिया। शेष महाराज जो है राजधानी में ही रहने दिया। सुदिन साध निपचले दबाई, इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्विजय के लिए बोधित था, सुदिन था, उसी को साधा, अर्थात जैसे ही बयान करने की लगन आई वैसे ही बयान कर दिया। और वीर जब महाराज दिग्विजय के लिए चलते हैं तो नगाड़ा डंका बजा कर के चलते हैं, और यहाँ पर भी सेना निकली तो नगाड़े बजे, और सेन बिलोक राव हरसाना, और बाजे गह गहे निशाना, और सब फौज चली तो डंके बजे। सुदिन सोध निप चले लवाई, इसी से नगाड़ों का महाराज बजना बताया। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, लड़ाई जहाँ तहाँ ही करनी पड़ी, सब जगह नहीं पड़ी। बहुत जगह तो राजा लोग अपने आप जो महाराज कर दे दिए, और कर देने के बाद छोड़ दिए, लड़ाई हुई नहीं। लेकिन सातदीप राजाओं को जीतने के लिए महाराज जगह जगह युद्ध भी हुआ, अनेक लड़ाइयाँ हुई। कारण यह है कि सपदीप के राजाओं को जीता है, इसलिए लड़ाइयाँ बहुत हुई। फिर भी जहाँ तहाँ ही हुई, अर्थात सब जगह नहीं हुई, कहीं कहीं भी लड़ाई करनी पड़ी। जहाँ तहाँ से महाराज जनाया कि सब नहीं लड़े, बहुत से तो आकर के मिल लिए, बहुत तेरे भाग गए। कौन से भाग गए? कहने लगे जास देश निपलीन छड़ाई, समर सेन तज गए उस पर। महाराज सब सेना को, राज को, सबको छोड़ करके जो भाग गया। जीते सकल भूप बरियाई, अर्थात बल पूर्वा पुरुषार्थ से लड़कर के जीता, छल करके नहीं, अर्थात अधर्म युद्ध से नहीं जीता है। आगे स्पष्ट है, स्वस विश्व कर बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश, यानी उसने क्या किया, भान प्रताप को सपदीप के राजाओं को जीतने में कुछ विलम्ब नहीं हुआ, बहुत ही शीघ्र सबको जीत करके लौटा। इसी से युद्ध का वर्णन भी बहुत थोड़े में किया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, तात्पर्य है कि जब राजाओं को जीत करके पकड़ लिया और सबके राज पर महाराज कर बांध बांध करके सबको छोड़ दिया। अब सब राजा अब आज्ञा में रहते हैं, राज छीन कर अपने राज में मिला लेना अच्छी जो है नीति नहीं है। राज उतना ही बड़ा होना चाहिए जिसकी देखरेख स्वयं राजा कर सके। सातों द्वीप सात बड़े बड़े समुद्रों से घिरे हुए हैं, उन्हें पार कैसे किया? महाराज रघुनाथ जी तो 100 योजन के चौड़े समुद्र से सेत बात करके लंका गए थे, और ये समुद्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। महाराज उसका समाधान करते कि प्रतापी को सब मार्ग दे देते हैं। भान प्रताप को भी समुद्र ने मार्ग दिया, नहीं तो लाखों योजन के विस्तार के समुद्र में पार कैसे होते? यदि समुद्र मार्ग नहीं देता तो राम जी क्या मार्ग भी मांगते ही रहते क्यों? महाराज तास वचन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मनमाही। मोहबश पहले समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, जब भगवान ने धनुष बाण उठाया, टंकोर किया, तो महाराज बल देखा तो प्रसन्न हुआ। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयोनित भैरव सुधारी। उसने मार्ग नहीं दिया पर श्वेत बंधन का उपाय बता दिया। श्वेत का उपाय बताया जिसमें महाराज सुयश हो। जब सातों द्वीपों में रघुनाथ जी का राज्य हुआ तब श्वेत बांधना क्यों नहीं लिखा? तो सब समुद्र मार्ग देते रहे। दूसरा समाधान उसका यह हो सकता है कि समय जान पड़ता कि भारतवर्ष बड़ी उन्नति पर पहुंच गया। राजा के यहाँ बड़े बड़े विमान, हवाई जहाज थे, बड़े बड़े दरियाई घोड़े, महाराज पानी में उड़ते थे, ऐसे पुष्पक विमान श्री रघुनाथ जी की सेना सहित लंका से अवध लौटे थे। उसके पश्चात भी कई बार यहाँ तहाँ पुष्पक पर उनका आना जाना लिखा हुआ आनंद रामायण में। सप्तद्वीप और सप्त समुद्रों का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत स्कंद 5 में करुणा सिंध के आनंद लहरी में पाया जाता है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपों में विभक्त है। भागवत में राजा प्रीबत के द्वारा 7 द्वीप की सृष्टि का होना कहा गया। द्वीप पृथ्वी के विभाग हैं, सातों के नाम हैं जम्बू द्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, प्लक्ष, सालबनी, कुश, क्रौंच, साग, पुष्कर। मुसलमानों में महाराज हत काल अकलीन माने जाते हैं, पर उसके सप्तद्वीप से कोई मिलान नहीं। सकल अमन मंडल ते काला, एक प्रताप भान महिपाला।
अर्थात सार्वभौम राजा हुआ। अवन मंडल का भाव है कि सात पर सप्तद्वीप में समस्त पृथ्वी। जिस काल में भान प्रताप राजा था उस काल में पृथ्वी भर में दूसरा स्वतंत्र राजा नहीं हुआ था। जैसे राम जी के समय भौम सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपत कौशला, ऐसे यहाँ पर रघुनाथ जी के राज शासन के वर्णन में तेह काल का नहीं कहा, जहाँ जैसा आया वहाँ कहा। श्री राम जी तो महाराज सब कालों में सदा वर्तमान रहते हैं, आदि अंत मध्य राम साहिब तिहारी, राजा रूप में ही भगवान ही हैं। क्योंकि जितने भी राजा होते हैं ईश असंभव परम कृपाला नराणाम च नराधिप। प्रताप भान में काल का नियम है, क्योंकि कुछ दिन रहे फिर नहीं रहे। दूसरा कारण यह भी है कि रघुकुल में पूर्व से चक्रवर्ती राजा होते आए और भान प्रताप के पूर्वज चक्रवर्ती नहीं थे। यही अपने कुल में प्रथम ऐसा प्रतापी राजा हुआ जो चक्रवर्ती हुआ। सबस विश्व करि बाहुबल राकेश को न स्वतंत्रु, अरथ धरत कामादि सुख सेवई सबई नरेश। सबस विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशो, अरथ धरत कामादि सुख सेवई समय नरेश। मंगल भवन अमंगल हारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सकल वन मंडल ते पारा सबस विश्व करि बाहुबल, अपनी महाराज बल से उसने सबको बचा दिया। यानी परिपूर्ण विभव वर्तमान है यहाँ कहते हैं। अर्थात इच्छापूर्ण धर्म अर्थात सत्य शौच दया और दान आदि। काम अर्थात एक तो कामदेव दूसरे मनोकामनाएं इत्यादि पूरी हैं। सुगंध बनता वस्त्र गीत तांबूल भोजन सब कुछ है। काम से सुख मात्र का ग्रहण होता, कामादि पाठ होने से स्त्री सुख अप्रेत है। वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि जो या तो धर्म अर्थ और काम को पृथक पृथक अथवा इन तीनों में से दो दो को अथवा सबको यथासमय करता है तो प्रातःकाल उसे कृत्य करना चाहिए। उसे प्रातःकाल, मध्याह्न में जो करना चाहिए मध्याह्न, जो सायंकाल को करना चाहिए सायंकाल में। अगर महाराज समय समय पर काम करेगा तो बात बन जाएगी। स्वामी मंत्री मित्र कोष देश किला और सेना, महाराज राजा प्रताप भान के इन सातों अंगों से भरपूर सुख दिखाते थे। भाई भाई परम समिति सकल दोष बचल वर्जित पीति। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि सारे दोषों को छोड़ करके रहित होकर के प्रेम करते थे। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। जय जय सीताराम सभी को।